व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोस किचन घी, क्योंकि 1 लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोस किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोस किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोस किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के आंकड़े, मरीज दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन जो है उसी के चलते फिर बढ़ाया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू, दुकानों के टाइमिंग, ऑड इवन की तर्ज पर दुकानों का खुलना बंद होना, ऐसी अलग अलग उपाय योजना सरकार द्वारा की जा रही है। मगर सबसे अहम पहलू है कोरोना टेस्टिंग का। कोरोना टेस्टिंग करते वक्त जिन भी लोगों का किसी भी कारणवश कोरोना टेस्ट जब किया जाता है तो ये टेस्ट करते वक्त कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। कहीं खुद सरकारी अस्पतालों में इन अस्पताल के स्टाफ द्वारा डॉक्टर्स, सर, नर्स, सिस्टर्स, जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कहीं लापरवाही तो नहीं बरत रहे, या फिर कोरोना टेस्ट के लिए जो एक टेस्ट है एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट, एंटीजन बॉडी टेस्ट रिपोर्ट जिसको आमतौर पर कहा जाता है, ये एंटीजन बॉडी टेस्ट कितनी उचित है और कितनी ये सटीक है, एक्यूरेट कह सकते हैं जिसे। तो ये सवाल पैदा होता है क्योंकि ऐसे कई बार आरोप आए, कई बार ऐसी बातें सामने आई कि पॉजिटिव रिपोर्ट जो है पहले निकला, फिर नेगेटिव निकला। एक ही दिन में 2 या 3 बार टेस्ट कराने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा खेल चलता रहा। तो इसी तरह का केस आज हम आपके सामने लाए हैं। मुमरा कौसा का ही केस है। मुमरा अमृतनगर स्थित शादी महल हॉल रोड पर एक परिवार रहता है। समीर खान हमारे साथ है, देख सकते हैं आप, समीर यहाँ बैठे हैं। समीर की पत्नी है हमारे साथ में। असल में पूरा मामला ऐसा है कि समीर की पत्नी जो है प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी से पहले उन्हें कोरोना टेस्ट कहा गया था। तो इस टेस्ट के लिए ये गए कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में। अब कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में सबसे पहले जब टेस्ट कराया गया रिद्धि उर्फ जमीरा का, तो रिद्धि उर्फ जमीरा का पहला टेस्ट आया पॉजिटिव। ये कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में ये टेस्ट उनका कराया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं, हम आपको ये रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से स्क्रीन पर दिखाएंगे भी, जिसमें पॉजिटिव बिल्कुल लाल पेन से लिखा हुआ है। अगर उसी दौरान वहीं के मेडिकल स्टाफ ने जब पूछा जमीरा उर्फ रिद्धि से कि आपके शौहर कहां पर है, आपके पति कहां पर है, तो समीर साथ में ही थे। समीर ने और जमीरा ने बताया कि ये देखिए शौहर मेरे साथ में ही है, तो बोले आपका भी टेस्ट कराना होगा। तो वहीं पर समीर खान का भी टेस्ट कराया गया, तो इनका टेस्ट जो है वहां पर नेगेटिव आया। तो ये यहाँ पर एक शक शुबह वाली बात आ गई कि पति पत्नी ज्यादातर साथ में रहते हैं, एक दूसरे के बॉडी कांटेक्ट में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, तो कैसे संभव हो सकता है कि एक पॉजिटिव आए और दूसरा पॉजिटिव ना आए। अगर ऐसा हो भी सकता है तो इसकी अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। तो अगली कड़ी यह है कि इस रिपोर्ट पर शक आने के बाद इनका नेगेटिव आया समीर का, तो इनका आरटीपीसीआर टेस्ट वहीं पर कराया गया, जिसकी रिपोर्ट अब मंडे को मिलनी है। यानी कल रविवार है, रविवार के बाद सोमवार को ये रिपोर्ट मिलेगी। मगर जमीरा की रिपोर्ट को लेकर के जब वो थोड़ा सा उन्हें शंका हुई, संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर मुमरा लौटने के बाद मुमरा में अमृतनगर स्थित बाबा फखरुद्दीन शाह दरगाह के पीछे जो कौसा शिवाजी नगर हेल्थ सेंटर है, वहां पर उन्होंने फिर से जमीरा का रिपोर्ट कराया। अब जमीरा का रिपोर्ट कराने के बाद वहां पर आपको बता दें कि ये रिपोर्ट जो है, ये आप देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की साइन भी है, कौसा हेल्थ सेंटर का स्टैंप भी लगा हुआ है, और ये रिपोर्ट बताया जा रहा है नेगेटिव। सिर्फ 1 घंटे में कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में जमीरा का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। 1 घंटे के बाद कौसा अमृतनगर स्थित हेल्थ सेंटर में ये रिपोर्ट नेगेटिव आता है। जब जमीरा ने खुद सवाल पैदा की
कि ऐसे कैसे हो सकता है, 1 घंटे में 2 अलग अलग रिपोर्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैसे आ सकती है। तो इन्हें समझा बुझा करके वहां रुकाया गया और कौसा हेल्थ सेंटर, जहाँ की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हिमांगी घोड़े हैं, हम इस संबंध में डॉक्टर हिमांगी घोड़े से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिर वहां पर ये आरटीपीसीआर टेस्ट जमीरा का किया गया। ये आरटीपीसीआर टेस्ट भी जो है कराने के बाद जब इनको दिया गया, तो ये कितनी देर में दिया गया बात करने के दौरान हम पूछेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट भी आप देख लीजिए, ये रिपोर्ट भी नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या गड़बड़ झाला है, थाने मनपा प्रशासन, उसका स्वास्थ्य विभाग, मुख्य हेल्थ ऑफिसर जो है चीफ हेल्थ ऑफिसर राजू मुरुडकर क्या जवाब देंगे इस पर, किस तरीके की ये व्यवस्था है, कोरोना के नाम पर लोगों में डर कितना है और उस डर को बढ़ाने वाला ये गड़बड़ झाला कितना है, इसका खुलासा करेगा कौन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम समीर से। समीर जी क्या बताएंगे किस तरीके से पूरा ये मामला हुआ है। 12 मार्च शुक्रवार के दिन आप ये रिपोर्ट कराने गए थे अपनी पत्नी जमीरा का। जी हाँ। तो प्रेगनेंसी के चलते आपको कोरोना टेस्ट कहा गया था। जी हाँ, राइट। तो कैसे क्या आपका अनुभव रहा वहां जाने के बाद? बल हम लोग मियाँ बीवी हम लोग वहाँ पर गए, बल्कि पहला टेस्ट करवाने के, तो वहाँ पर बोले कोरोना टेस्ट करवा लो आप। तो मैं वहाँ पर अपनी बीवी किसी और टेस्ट के लिए गए? जी हाँ, किसी और टेस्ट के लिए गए थे, बल्कि उसी टेस्ट के लिए बोला आप कोरोना टेस्ट करवा लो। कोरोना टेस्ट के दरमियान हम लोग वहाँ पहुँचे, तो जिनका कोरोना टेस्ट करवाए तो उनको बोला कि आपका पॉजिटिव आया। तो मैं ऑलरेडी शॉक हो गया, बल्कि ये पॉजिटिव कैसे आ गया। तो उनने बोला आपके हस्बैंड कौन है, तो मैं बोला इनने बताया मेरे हस्बैंड ही है। तो मैं दरमियान उनके यहाँ पहुंचा, तो बोला आपका भी कोरोना टेस्ट होएगा, तो मेरा भी टेस्ट करवाए। बस दरमियान देखा तो मेरा नॉर्मल आया। तो मैं थोड़ा, मेरे को खलबली मच गई, मैं अल्लाह खैर करे ये हुआ कैसे। तो हम लोग 1 घंटा हम लोग वही थोड़ा टेंशन में आ गए। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद दरमियान हम लोग मुमरा स्टेशन आने के बाद हमारा दिमाग चला, मेरी बीवी का बोला हम लोग चलो एक बार मुमरा के भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख लेते। वहाँ जाके हम लोग पहले हम लोगों ने कुछ बताया नहीं, हम लोगों ने कहाँ से टेस्ट कराया क्या कराया कुछ भी नहीं कराया। ये जमीरा का सजेशन था कि कौसा कि अपने हेल्थ सेंटर पर भी जाकर के अपने को चेक करना चाहिए। तो वो दरमियान हम लोग वहाँ पहुँचे दरगाह गली के पास, वहाँ पर पीछे बल्कि म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाके चेक करवाए। तो वहाँ पर तुरंत मालूम पड़ा है नॉर्मल है। उसके बाद मैंने उनको बोला एक बार आप फिर से चेक करो। तो उनने दूसरी बार उनने चेक करवाया बंदे ने, वो बंदे का नाम भी मेरे पास है आई थिंक। तो उनने भी चेक करवाया। तो उनने बोला आपको बल्कि 24 आवर्स के बाद आपको रिपोर्ट आएगी, एक बार वो देख लेना मेन रिपोर्ट। उसका इंतजार मैंने किया। आज मुझे वो रिपोर्ट मिल चुकी, तो उस दरमियान मैं आपके पास आया बताया। जी हाँ, ये आरटीपीसीआर आज मिली है। जी आज मिली है। ये कल कराई थी? जी हाँ, कल। ये भी नेगेटिव आई? जी हाँ, नेगेटिव है। 3 या 4 बजे मुझे मिली है दरमियान। अच्छा। जी हाँ। तो जमीरा क्या कहना चाहोगी तुम? मैं गई थी कलवा, मेरे प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए गई थी, आगे की मतलब आगे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की, आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो वहाँ पे सिस्टर थे, उन्होंने बोला जाके आप पहले कोरोना टेस्ट कराओ। कोरोना टेस्ट में लाइन इतनी लंबी थी, सब चिपक के खड़े थे। तो टेस्ट तो कराया तो उन्होंने मुझे पॉजिटिव बताया। फिर उन्होंने बोला आपके हस्बैंड का भी टेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो हस्बैंड का टेस्ट किया तो नेगेटिव बताया। नेगेटिव बताने के बाद उनका वो जो दूसरा रिपोर्ट जो है वो उनका हो गया, पर मेरा नहीं हुआ। आरटीपीसीआर टेस्ट उनका हुआ पर मेरा नहीं हुआ। अच्छा। कि कंफर्म मुझे भी तो पता चले मैं पॉजिटिव हूँ क्या हूँ। तो अब मेरे प्रेगनेंसी का जो था वो तो रुक गया मेरा, और मुझे पॉजिटिव होते हुए बोल दिया आप घर पे जाओ, आपको गवर्नमेंट का फ़ोन आएगा, आपके घर पे सब आएंगे, आपका मतलब चेकअप होगा। तो मेरा दिल गवारा नहीं किया, तो मैंने मुमरा में आके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में टेस्ट कराया। वहाँ नेगेटिव। पहले मैं गायनेक के पास गई कि वो क्या सजेशन मुझे देते कि अगर वहाँ चेकअप होता है तो मैं गायनेक का पहले करा लूँ। तो गायनेक ने मुझे बोला डायरेक्ट कलवा हॉस्पिटल ही जाओ आप। तो वो वहाँ पे भी मैं अटक गई, मतलब वहाँ पे भी मेरा इलाज चालू नहीं हुआ। वो इलाज के लिए फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे पहले कोरोना का टेस्ट करा लो। तो उन्होंने चेक किया तो वो नेगेटिव आया। तो उन्होंने बोला, फिर हम लोग ने कलवा का रिपोर्ट दिखाया उनको। मैं बोली 1 घंटे में पॉजिटिव 1 घंटे में नेगेटिव, ये क्या है। तो उन्होंने फिर ये बड़ी रिपोर्ट कराई। वो रिपोर्ट कराने के बाद आज जो मुझे रिपोर्ट मिला तो ये भी नेगेटिव है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो उन्होंने मुझे करा के दिया, तो आज रिपोर्ट आया वो भी नेगेटिव है मेरा। तो आगे मेरा इलाज कैसे चलेगा? अगर मुझे डायरेक्ट कोरोना में डाल देंगे तो इलाज मेरा कैसे चलेगा? प्रेगनेंसी का जी। और इनकेस अगर मैं पॉजिटिव भी होती हूँ तो मुझे डायरेक्ट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी वो चीज़ की। बराबर। और मैं पॉजिटिव में ऐसे यहाँ वहाँ अगर मैं घूम रही हूँ तो लोगों को फैलेगा ज़रूर। बिल्कुल। और मेरे बच्चे हैं, मेरी सासू माँ जिनको डायबिटीज ब्लड प्रेशर सब कुछ है, उनको फैलता। तो आप मुझे डायरेक्ट ट्रीटमेंट देते, आप मुझे डायरेक्ट बोल दिए घर पे चले जाओ, ये कोई मतलब नहीं हुआ। ये कलवा छत्रपति शिवाजी अस्पताल से कहा गया आपको। जी। ठीक है। और वो दरमियान कैसा हो रहा है, बल्कि हर आदमी को बल्कि कोरोना टेस्ट की वजह से
डिस्टेंस लगाया जाता है, बल्कि उनकी ऐसा हो रहा है, बल्कि आप चेक किए दूसरा आ जाओ दूसरा, बल्कि उनके साथ में एक साथ जैसे चेक करने की मशीन होती है ना, लाइन से तो लगी हुई, जैसे एक बोलते हैं ना नॉर्मल लगी हुई। अच्छा। बस दे रहे चेक कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई रूल्स रेगुलेशन एहतियात नहीं बरता जा रहा है, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग जो होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पर पूरी भीड़ भाड़ बना करके काम किया जा रहा है, और बल्कि रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं है, और बल्कि देखा जाए नॉर्मली एकदम ट्रीट किया जा रहा है। कोरोना बोले तो बहुत ज़्यादा एकदम उस टाइम पे सब बहुत ज़्यादा एकदम एग्रेसिव, बल्कि बहुत डर रहे, और उस दरमियान सब इजीली कर रहे हैं। अच्छा समीर और ज़मीरा, मैं तुम दोनों से एक बात मतलब ये पूछना चाहूँगा कि एक ही घंटे में जैसा बताया 12 मार्च को एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई, दूसरी नेगेटिव आई, फिर RT-PCR टेस्ट कराया, उसका दूसरे दिन रिपोर्ट आया, वो भी नेगेटिव आया। तो ये जो अब कोरोना के नाम पर कहीं ना कहीं जो गड़बड़ झाला चल रहा है, इस तरह की जो गड़बड़ियां चल रही है सिस्टम में, खास करके मेडिकल सर्विसेज का जो सिस्टम है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? ठाणे म्यूनिसिपल कमिश्नर है, यहाँ के कलेक्टर है, यहाँ के हमारे मंत्री हैं जितेंद्र आव्हाड, और बड़े मतलब सिस्टम के जो लोग हैं जो इसको पूरी तरीके से जिनको देखना चाहिए, और ये गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए, जिससे आम लोगों में जो है कोरोना का डर जो और बढ़ता चला जा रहा है वो खत्म होना चाहिए। तो ऐसे माहौल में क्या कहना चाहोगी? इन तमाम लोगों से क्या अपील करोगे आप दोनों पति पत्नी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर मैं पॉजिटिव होती तो मेरा ट्रीटमेंट उसी टाइम चालू कर देना चाहिए था, ना कि मुझे छोड़ के ये बोलना चाहिए था आप घर जाओ, क्योंकि घर में और फैमिली है उनको भी फैल सकता, या मैं कहीं और भी जाती तो वहाँ भी फैल सकता था। तो वही ट्रीटमेंट वहीं पे आप एक वार्ड बनाओ, वहीं ट्रीटमेंट दो, चाहे 1 दिन रखो 2 दिन रखो, उस हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट देते, मुझे छोड़ देते कि आज 1 से 2 से 3 10 से 10 100 को फैल सकता था वो चीज। जी हाँ। चलो ये तो मैं नेगेटिव इसलिए फैला नहीं होगा, बट अगर मैं पॉजिटिव होती तो क्या होता? उसमें गरीब लोग का क्या होता? उसका जिम्मेदार कौन? समीर क्या कहो? मेरा वो बोलना मतलब यही है भाई, बल्कि मसला ही चीज़ का, बल्कि हम तो बल्कि आपके पास हल लेने आए, बल्कि हमने न्यूज़ बता रहे, बल्कि ये चीज़ का, बल्कि दूसरे बेचारे लोग गरीब लोग हैं, बल्कि वो लोग पॉजिटिव सुन के वो लोग खुद आधा बल्कि मर जाते, बाकी तो दवा से मर जाएंगे बेचारे लोग। जो ओल्ड पर्सन है वहाँ पर देखो सबका नेगेटिव बता रहा है, तो उन लोग की हालत क्या हो जाएगी सोचो आप, उस जगह उन लोग क्या कर रहे हैं बेचारे। तो उस दरमियान मैं भी यही कहना चाहता हूँ, बस जितना है बल्कि काम के तरीके से अपने हर चीज़ें बराबर रखो, और हर चीज़ें बराबर संभाल के करो, कि कोरोना की वजह से संभालो अपना। तो देखा आपने और सुना समीर और ज़मीरा की जुबानी, किस तरह से कोरोना टेस्टिंग में लापरवाही बरती जा रही है। 1 घंटे में पॉजिटिव, उसी 1 घंटे के बाद नेगेटिव, ये एक सिस्टम का फेलियर। और दूसरा बड़ा सबसे जो सवाल ज़मीरा ने उठाया है कि पॉजिटिव होने के बाद उसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया गया, उसे घर जाने के लिए कहा गया। अगर पॉजिटिव व्यक्ति को इस तरह से मनपा के स्वास्थ्य विभाग के लोग सीधा घर भेज दे रहे, तो उन घर वालों की और उस दौरान उसके बाद में आगे के वक्त में जितने भी लोग ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, तो क्या वो पॉजिटिव होने से बचे रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल ज़मीरा ने उठाया है। तो देखते हैं कि क्या ठाणे मनपा प्रशासन, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग और यहाँ के जिम्मेदार इस खबर के बाद कितना सतर्क होते हैं, कितना जो है चौकन्ना हो करके काम करते हैं।